नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डरावनी कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है अटारी का आईना। ओके। और ये खास तौर पर ऑडियो के लिए ही, मतलब सुनने के लिए ही बनी है। तो कहानी है अर्जुन और नेहा की। शहर की भागदौड़ से तंग आकर वो एक पुराने गांव में एक हवेली खरीदते हैं। सस्ती मिलती है, 100 साल पुरानी है। पर गांव वाले कहते हैं भाई ये जगह मनहूस है। लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं पुरानी बातें हैं। कहानी में जो असल मोड़ है वो तब आता है जब नेहा को अटारी मतलब एटेक में एक पुराना आईना मिलता है, धूल से भरा हुआ। वो उसे साफ करती है और अपने बेडरूम में लगा लेती है। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं से वो अजीब चीजें शुरू होती हैं। नेहा को डरावने सपने आने लगते हैं। सपने? कैसे सपने? एक सफेद साड़ी वाली औरत के। फिर आईने में उसे अजीब परछाइयां दिखती हैं। कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है। और हद तो तब होती है जब उसे आईने में कभी कभी अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखता है। ओह, ये तो काफी डरावना है। हाँ, और जब वो अर्जुन को ये सब बताती है तो वो क्या कहता है? ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम ज्यादा सोच रही हो। हाँ, ये पैटर्न बहुत कॉमन है ऐसी कहानियों में। एक किरदार होता है जो सब महसूस कर रहा होता है और दूसरा मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और इससे वो पहला किरदार और अकेला महसूस करता है। उसका डर बढ़ जाता है। सुनने वाले को भी लगता है कि पता नहीं सच क्या है, वहम है या वाकई कुछ गड़बड़ है। सही बात है। तो नेहा अकेली पड़ जाती है सब में। फिर वो खुद ही पता लगाने की कोशिश करती है। गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करती है। अच्छा, तो कुछ पता चलता है उससे? हाँ, एक बूढ़े बाबा उसे बताते हैं। कहानी करीब 100 साल पुरानी है। कामिनी नाम की एक औरत थी। उसका पति बहुत शक करता था उस पर, और उसने उसी आईने के सामने कामिनी की हत्या कर दी थी। ओह, उसी आईने के सामने? हाँ, और बाबा का मानना है उस दिन से उसकी आत्मा इसी आईने में बंद हो गई। तो मतलब वो आईना सिर्फ एक चीज नहीं है, वो एक तरह से कामिनी के दुखद अतीत का, उसके गुस्से का प्रतीक बन गया है। उसमें उसकी आत्मा कैद है। बिल्कुल। ये जानने के बाद तो नेहा का डर और बढ़ जाता है। अब उसे पता है कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। हाँ, अब वो चीज पर्सनल हो गई। और फिर एक रात वो डर हकीकत बन जाता है। आईना अपने आप हिलने लगता है। कमरा एकदम ठंडा हो जाता है। और कहानी के हिसाब से आईने से एक हाथ बाहर आया, झुर्रियों भरा खून सना। बाप रे। और वो हाथ नेहा की कलाई पकड़ लेता है। तो अब ये सिर्फ एहसास या दिखना नहीं रहा, फिजिकल कांटेक्ट हो गया। हाँ, लेकिन जैसे ही अर्जुन कमरे में आता है सब नॉर्मल हो जाता है। हाथ गायब, कमरा नॉर्मल। टिपिकल। ये चीज तनाव और बढ़ाती है। कहानी में ये जो डर का धीरे धीरे बढ़ना है ना, सपनों से शुरू होकर परछाइयों, आवाजों और फिर फिजिकल टच तक, ये बहुत असरदार तरीका है। हाँ, सुनने वाले को एकदम सीट से बांधे रखता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि खतरा अब सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में आ गया है, रियल है। इसके बाद तो आमना सामना होता है। नेहा आईने में कामिनी को साफ साफ देखती है और वो बात करती है। हाँ, कामिनी कहती है, तू मेरी जगह ले चुकी है, अब मैं तेरे शरीर में जीऊंगी। ओह, तो वो अब सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो उसका शरीर चाहती है। पोजेशन? जी। वो नेहा पर कब्जा करने की कोशिश करती है। नेहा की आंखें सफेद हो जाती है। ऐसा लगता है बस अब वो गई। फिर नेहा कैसे बचती है? आखिरी पल में पता नहीं कहां से नेहा में हिम्मत आती है। पास में एक लैंप रखा होता है, वो लैंप उठाकर जोर से आईने पर मार देती है। आईना तोड़ देती है। हाँ, आईना टूट जाता है और कमरे में एकदम अंधेरा छा जाता है। और फिर सब शांत। कहानी के मुताबिक हाँ, आईना टूटते हुए सब शांत हो जाता है। नेहा भी एकदम ठीक हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सूत्र बताते हैं कि इसके फौरन बाद वो दोनों वो हवेली छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा। अंत थोड़ा अचानक सा लगता है ना? बस आईना टूटा, सब ठीक, और वो चले गए। हाँ, अंत थोड़ा पारंपरिक है। श्रापित चीज को नष्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ये तरीका कई कहानियों में होता है। लेकिन कहानी के जो मुख्य तत्व हैं, जैसे वो श्रापित आईना, कामिनी का दुखद इतिहास और वो एक टेंशन कि ये सब असली है या नेहा का वहम, वो सब अच्छे से इस्तेमाल हुए हैं। सही कहा। पर यह सवाल रह जाता है कि क्या आईना तोड़ने से सच में समाधान हो गया? क्या इतनी शक्तिशाली आत्मा सिर्फ आईना टूटने से खत्म हो जाती है? हाँ, यही वो सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। सूक्त तो बस इतना बताता है कि वो चले गए, कहानी खत्म।
पर क्या वाकई सब खत्म हुआ? वो आत्मा, कामिनी की आत्मा, क्या वो मुक्त हुई या नष्ट हो गई? या फिर क्या उसका कोई अंश, कोई असर उन टूटे हुए टुकड़ों में या शायद नेहा या अर्जुन के साथ ही चला गया हो? बिल्कुल, ये सवाल अक्सर ऐसी कहानियां पीछे छोड़ जाती हैं। कि क्या बुराई का अंत सच में होता है या वो बस अपना रूप बदल लेती है, किसी नए मौके का इंतजार करती है? सही कहा, एक अनिश्चितता बनी रहती है।